हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज है 1 जुलाई 2020 और वार है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखा करिए। कंप्लीट वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून 2020 से कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए 5 जुलाई 2020 तक, ऑप्शन बी 7 जुलाई 2020 तक, ऑप्शन सी 12 जुलाई 2020 तक और ऑप्शन डी 15 जुलाई 2020 तक। मेरे प्यारे साथियों, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है और यह शुरू कब किया गया? 28 जून 2020 को। और ये कब तक मनाया जाएगा? 12 जुलाई 2020 तक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कल के क्वेश्चन का। 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जाएगा। साथियों, मेरे संकल्प पर्व की बात की जाए तो संकल्प पर्व 28 जून को स्टार्ट हुआ और 12 जुलाई 2020 तक चलेगा। और ये प्लीज टू प्लांट ट्रीज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस पहल के बारे में बात की जाए तो संकल्प पर्व जो है पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाए जाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय ने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों, अकादमी, स्कूल संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, संलग्न संस्थान, संबद्ध संस्थान अपने अपने परिसरों में या उसके आसपास ही जहां भी संभव हो वहां अवश्य पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने को प्राथमिकता दे रहा है जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये 5 पेड़ कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन। कल के हमारे क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, 12 जुलाई 2020। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ दोस्तों, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ दोस्तों, सफलता पानी है तो संभल जाओ दोस्तों। मत शोर करो अपने प्रयासों का, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ दोस्तों। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 1 से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद से कौन सी बार 30 जून 2020 को राष्ट्र को संबोधित किया है? ऑप्शन ए 4थी बार, ऑप्शन बी 5वीं बार, ऑप्शन सी 6ठी बार, ऑप्शन डी 7वीं बार। साथियों, मेरे मंगलवार 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संबोधित किया, यानी कि राष्ट्र को संबोधित किया। यह कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद 6ठी बार है जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 6ठी बार। साथियों, 6ठी बार उन्होंने संबोधित किया देश को। और देश क्या है कि 1 जुलाई 2020 से अनलॉक 2 के चरण में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। उन घोषणाओं की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की है। साथियों, नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में घोषणा की है। सबसे पहले घोषणा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार दिया जाएगा। साथियों, इस योजना के अंतर्गत दिवाली और छठ पूजा तक 80 से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाना है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 20 करोड़ जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। और तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से वोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल और समाज और देश की भलाई के लिए बेहतर काम करने का आग्रह किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इससे उन लोगों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा जो काम की तलाश में अपने मूल स्थान, मूल राज्य को छोड़ किसी अन्य राज्य में चले जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तरांचल। तो साथियों मेरे, भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क जो विकसित किया है वो विकसित किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है उत्तराखंड। साथियों मेरे, यह कवक पार्क उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के मुनस्यारी में विकसित किया है। लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव एंड्राइट माने जाते हैं। यह जो परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में क्रम से 503 और 386 प्रजातियां हैं। साथियों, बात की जाए लाइकेन उत्तराखंड के चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून इलाकों में पाई जाती है और इनकी कुछ प्रजातियां, जो प्रमुख प्रजातियां वो कौन कौन सी है? परमोट्रीमा पेटाटम, यूसनिया लोग्निसीमा, लेकनोरा सबपुलिसन, सैरकोजाइन, प्रीवेंगा, अर्थोनिया, इम्पोलिटेला, एक्रास्पोरा फुस्का, एक्रोस्पोरा ऑक्सीटोना एंड पोलिस्पोरिना डूबिया, ये इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। साथियों मेरे, बात की जाए लाइकेन की कि आखिरकार लाइकेन है क्या, तो लाइकेन कवक एक प्रकार की वनस्पति है जो पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। कुछ इस प्रकार का लाइकेन दिखाई देता है। यह कई रंगों, आकारों और रूपों में पाया जाता है। ये कभी कभी पौधे की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लाइकेन पौधे नहीं होते हैं। लाइकेन आकार में छोटी पत्ती रहित शाखाएं फ्लैट पत्ती जैसी हो सकती हैं और यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित चीजों में से एक है। यह कई स्थानों पर पनपते हैं, जिनमें कुछ बेहद चरम स्थान, आर्कटिक टुंड्रा, गर्म शुष्क रेगिस्तान, चट्टानी तटों, विषाक्त ढेर, छतें, नंगे चट्टाने, दीवारें, उजागर मिट्टी की सतह जहां ये आसानी से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, लाजर चकवेरा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मलावी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी ग्रीस। साथियों मेरे, लाजर चकवेरा को नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है मलावी देश का। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मलावी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है और इस चुनाव में लाजर चकवेरा ने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57% मतों से हराया है। चकवेरा ने मुथारिका को मिले 1.75 मिलियन वोट के मुकाबले 2.6 मिलियन वोटों के साथ जीत हासिल की है और लाजर चकवेरा मलावी कांग्रेस पार्टी एमसीपी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो साथियों मेरे, 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान जो शुरू किया है वो कर रहा है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश के राज्य मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि किल कोरोना अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड-19 के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। यह 15 दिवसीय अभियान चलेगा और इसके दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्र किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 76.9% है, जो देश के कोरोना रिकवरी रेट से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है?
ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों मेरे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट प्लेटिना जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। साथियों मेरे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई के 4 बीएमसी मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत गंभीर रोगियों को कोविड-19 से रोगियों से लिए गए प्लाज्मा की 200 मिलीमीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी। टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें कोरोना वायरस के एंटीबॉडी होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं और गंभीर रूप से बीमार रोगियों को ठीक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस देश द्वारा टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है? साथियों मेरे ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। साथियों भारत की सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयर इट, हेलो, हाई, इसके अलावा क्लीन मास्टर इत्यादि समेत 59 चीनी मोबाइल ऐपों को बंद करने का, उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारत ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। साथियों मेरे भारत के सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट की खोलोंगछू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो साथियों मेरे 600 मेगावाट की खोलोंगछू पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किए? वो किए भूटान के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर है भूटान। भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट खेल। साथियों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भूटान के ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन डीजीपीसी और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एसजेवीएनएल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना के 2025 की अंतिम 6 माह तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना पूर्वी भूटान में तसयांगते जिले में खोलोंगछू नदी के जलमार्ग पर स्थित है। इस परियोजना में 95 मीटर की ऊंचाई वाले कंक्रीट के बांध से गिरे पानी के साथ 150 मेगावाट टरबाइन का भूमिगत बिजली घर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ग्रीस। तो पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है वो किस देश के? जर्मनी के। ऑप्शन बी राइट आंसर है जर्मनी। साथियों जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए और उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। मारियो गोमेज अपने फुटबॉल कैरियर के दौरान विभिन्न क्लबों के लिए खेले थे। उन्होंने वर्ष 2007 में स्टटगार्ट के लिए खेलते हुए बुंदेसलीगा खिताब जीता और बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हुए 2 और खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने वर्ष 2013 में बैरियन के 13 जीतने वाले सीजन में चैंपियन लीग भी जीता है। उनके नाम पर 328 बुंडेसलीगा में कुल 170 गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किसे बैट
2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पॉप स्टार बेयॉन्से, ऑप्शन बी रॉक स्टार गिन्नी, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर है कि बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है पॉप स्टार बेयॉन्से को। ऑप्शन ए राइट आंसर है पॉप स्टार बेयॉन्से। पॉप स्टार बेयॉन्से को उनके हाल के कोविड-19 राहत प्रयासों IDID MY पार्ट मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित उनके BOGOD फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय के लिए से किए जा रहे लोकहितैषी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है उन्हें अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया जाएगा। बैट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात की जाए तो बैट अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो पिछले 1 साल से अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। बीट अवार्ड की स्थापना 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन संख्या 10, हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्री कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 10 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को और ऑप्शन डी 30 जून को। तो साथियों मेरे हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्री जब मनाया जाता है। और यह मनाया कब जाता है साथियों मेरे? यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को। ऑप्शन डी राइट आंसर है 30 जून को। साथियों इस दिवस की बात की जाए, इस दिवस का इतिहास, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और यह दिन अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के गठन की स्थिति को भी चिन्हित करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन है और जिसे वर्ष 1889 में स्थापित किया गया था। साथियों बात की जाए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष गैब्रिएला क्यूवास बैरोन है। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में की गई और वर्तमान में महासचिव मार्टिन चुगोंग है। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की निम्न में से किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक गहन देखभाल इकाई ICU ग्रैंड वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IISc बेंगलोर, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी एम्स दिल्ली। और मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। और साथियों हमारा वीडियो डेली लाइव सुबह 5 बजे यानी कि मॉर्निंग 5 AM पर लाइव चलता है। तो वीडियो कंप्लीट देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें। और साथियों वीडियो अच्छा लगा हो, अब वीडियो तो आपने देखा है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और लाइक के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल UV कंपटीशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल UV कंपटीशंस पर।